हेलो स्टूडेंट्स, आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं इस सेशन में आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे जीवन में हिंदी विषय का क्या उपयोग है। क्या आप लोग हिंदी विषय से एमए, पीजी यानी कि मास्टर डिग्री जिसे आप लोग कहते हैं, क्या हम लोग हिंदी विषय से करके क्या हमारा जीवन एक खुशहाल जीवन हो सकता है? या बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं यार मैं ये मुझे ये नौकरी चाहिए, उस नौकरी की मुझे तैयारी करनी है, क्या उसमें हिंदी विषय का योगदान है? तो मैं आप लोगों को एक बात अवश्य बता देता हूँ। कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी स्टेट से हो, लगभग लगभग प्रत्येक एग्जाम में हिंदी विषय का योगदान रहता है। सबसे बड़ा योगदान होता है नॉर्मल एग्जाम की मैं बात करूं तो हिंदी व्याकरण का। ठीक है, एक पेडागोजी होती है और एक हमारा लिटरेचर पोर्शन होता है। तो लगभग लगभग एग्जाम में हिंदी व्याकरण का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब मैं बात करता हूं ऐसे कौन कौन से एग्जाम हैं जिसमें हिंदी विषय का हमें ग्रामर भी, काव्य शास्त्र भी, लिटरेचर भी, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो सबसे बड़ा एक अच्छा सा जो जिसे सबसे अच्छी नौकरी मानता हूँ अपने जीवन में, वो है टीचर की। तो आप किसी भी स्टेट से हैं, मान लो आप टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? टीचर की तैयारी कर रहे हैं। अब टीचर भी 3 तरह के होते हैं भाई, वैसे 4 तरह के होते हैं, बता देता हूँ अभी। एक होता है पीआरटी, एक होता है टीजीटी, एक होता है पीजीटी और एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। आप इनमें से कोई सा भी, चाहे तो आप लोगों अध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता या प्रोफेसर बनना चाहते हैं हिंदी विषय से या किसी भी विषय से, तो इन चारों में ही हिंदी विषय का योगदान रहता है। लेकिन उससे पहले आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? बीएड करना पड़ता है। अलग अलग राज्यों में किसी में बीएसटीसी होता है, किसी में जेबीटी होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, सबसे मोटा मुद्दा है बीएड का। पीआरटी करते हैं उसमें ये 1 से 8वीं तक इसमें पढ़ाया जाता है। ये होता है 9th और 10th के लिए होता है। ये होता है 11th और 12th तक होता है। और ये आपका 12th से आगे होता है जिसमें आप लोग बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, एमए करते हैं आदि वगैरह वगैरह। अब ये जो बीएड करना होता है इसमें हिंदी विषय का सबसे बड़ा योगदान रहता है, जिसमें हिंदी विषय में क्या पूछा जाता है? सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान रहता है व्याकरण का। और आप लोग यदि अच्छे से व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग CVT अड्डा 24/7 पे जाइए। वहाँ लगभग लगभग मैंने पूरी व्याकरण करा रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। किसी को डर लग रहा हो अभी तक व्याकरण के लिए तो आप लोग वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने बीएड कर लिया, अब उसके बाद बीएड करने के बाद में ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्ट ही पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी टीचर बन जाएंगे, नहीं बेटा जी। अब आपको क्या करना होगा? अब आपको एक एग्जाम देना होगा जिसे हम लोग कहते हैं टेट का एग्जाम। आप किसी भी स्टेट से हैं, जैसे राजस्थान से हैं तो आरटेट हो गया, अब फिलहाल वहाँ तो रीट चला हुआ है। आप यूपी से हैं तो यूपी टेट हो गया, बिहार से हैं तो बी टेट हो गया, झारखंड से। इस प्रकार से प्रत्येक स्टेट में एक टेट का एग्जाम होता है जिसमें हिंदी विषय का सबसे बड़ा योगदान रहता है। सेंट्रल की बात करूँ तो सी टेट होता है। हाँ, सी टेट में थोड़ा क्या होता है, हिंदी की पेडागोजी आती है, व्याकरण के कुछ सवाल यहाँ पूछे जाते हैं। तो हिंदी का योगदान तो सब जगह है। अब जैसे ही आप लोग सी टेट का हो गया, अब सी टेट में भी देखो, सी टेट करने के बाद में भी आप लोग जैसे कि मान लो टीजीटी, पीजीटी या पीआर टीचर बनना चाहते हैं तो अलग अलग वैकेंसी, जैसे कि हम लोग बात करें डी ट्रिपल एस बी दिल्ली के लिए, यदि आप केवीएस में जाना चाहते हैं तो केवीएस के लिए, यदि आप एक और होता है नवोदय विद्यालय एनवीएस, यहाँ सभी के लिए आप लोगों को सी टेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है यदि आप लोग टीजीटी तक टीचर बनना चाहते हैं तो। और उनमें हिंदी विषय का योगदान है। अब जैसे हमने सी टेट कर लिया, किसी भी स्टेट का हमने टेट क्लियर कर लिया, उसके बाद हम लोग ये एग्जाम देंगे। अब आप लोग हिंदी विषय से हैं तो हिंदी विषय 2 रूपों में होती है, एक व्याकरण होता है और एक लिटरेचर होता है। उसी के अंतर्गत एक होता है काव्य शास्त्र। अब हिंदी विषय की और ज़्यादा उपयोगिता की मैं बात करूं तो जैसे आप लोग जैसे कि आप लोग जैसे जुडिशियरी की एग्ज़ाम देते हैं या कोई दरोगा देते हैं, आप लोग एसआई का दे रहे हैं यूपी में, तो उसमें भी हिंदी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। अब यहाँ मैं बात करता हूँ तो यहाँ आप हिंदी विषय से हैं तो हिंदी विषय को 2 रूपों में प्रयोग किया गया है। अब किसी भी विषय से आप एग्जाम दे टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी का, तो ध्यान रखना एक पेपर होता है फर्स्ट पेपर जिसे कहते हैं, उसमें वैकल्पिक विषय के रूप में ये पूछा जाता है।
हिंदी, जिसमें व्याकरण का सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो 20 क्वेश्चन जिसमें आते हैं, जिसको क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। और दूसरा पार्ट जो होता है आपका सब्जेक्ट का होगा, वो सब्जेक्ट होगा, यदि हिंदी विषय है तो उसमें आप लोगों के लिए वो जिसे हम लोग कहते हैं ना ऐच्छिक विषय, जिसे हम लोग कहते हैं ना ऑप्शनल विषय। तो ये ध्यान रखना, आप कोई भी सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, तो 20 क्वेश्चन तो फर्स्ट पेपर में पूछा ही पूछा जाता है, यदि आप लोगों को टीचर या व्याख्याता बनना होता है तो। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं तो आप लोगों के लिए जैसे ही एमए मास्टर डिग्री आप लोग करते हैं, उसमें 55% बन जाते हैं, तो उसके बाद एक एग्जाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं नेट जेआरएफ का, नेट जेआरएफ का, ठीक है। हाँ, यदि ये एग्जाम हमारा क्लियर हो जाता है तो हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए हमें क्या हो जाती है, क्वालिफाई हो जाता है, हम लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जैसे हम लोग पीएचडी करते हैं तो सरकार हमें कुछ 35,000 40,000 पर मंथ देती है हमारा खर्चा के लिए, और हम पीएचडी आसानी से कर सकते हैं। ये बात तो हो गई एक किसके लिए, टीचर के एग्जाम के लिए। अब उसके अलावा हिंदी विषय कहाँ कहाँ काम में आती है, तो सबसे बड़ी मैं बात करूँ यूपीएससी, जिसमें मेन एग्जाम में हिंदी विषय दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें दो चीजें होती हैं, एक तो व्याकरण होता है सबसे बड़ा, और एक होता है गद्यांश पद्यांश देता है। वैसे गद्यांश ज्यादा, पद्यांश बहुत कम पूछा जाता है। एक मैं बात करूं यूपीपीएससी में भी मेंस एग्जाम में हिंदी का बहुत बड़ा रोल है, लिटरेचर के रूप में भी है। और मैं बात करूं आप लोगों से यूपी का जो एग्जाम होता है, यूपी के में तो जैसे एसआई का एग्जाम हो, चाहे आपका दरोगा का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी लगभग जो भी एग्जाम होता है, लगभग आपके जीवन में हिंदी विषय का सबसे बड़ा योगदान रहता है। अब सर जी लगभग विषय में एग्जाम में आती है हिंदी, तो सबसे ज़्यादा इस हिंदी में भी क्या महत्वपूर्ण है, तो देखो हिंदी मान लो ये बड़ा पार्ट है, तो इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है व्याकरण, एक होता है काव्य शास्त्र, और एक होता है हमारा साहित्य लिटरेचर जिसे कहते हैं। यदि आप लोग हिंदी विषय से नहीं हैं, आप लोग एमए अपने हिंदी विषय से नहीं कर रखा है, और आप टीजीटी तक या किसी और कोई भी पटवार का, एसआई का, दरोगा का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों को ये है ना, ये व्याकरण ये कंप्लीट आप लोगों को आना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ में इसी में आ जाता है अपठित गद्यांश और पद्यांश, जिसे कंपैरिजंस आप लोग कहते हैं। ये आप लोगों को याद होना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे समझना बहुत जरूरी है। अब वे स्टूडेंट्स जो हिंदी विषय से आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में, तो उनके लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं। इसके अलावा एक शिक्षण विधियाँ या पेडागोजी जिसे आप लोग कहते हैं, ये भी आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी है। अब यदि आप लोगों ने सोच रखा है कि गुरुजी मैं तो एमए है ना, मास्टर डिग्री अब मैं हिंदी विषय से करना चाहता हूं, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए CUET अड्डा 24/7 चैनल पर। आप लोगों को क्या समस्या है, कहाँ दिक्कत आ रही है, आप लोगों को क्या बनना है, टीजीटी तक टीचर बनना है, पीजीटी तक व्याख्याता बनना है, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या यूपीएससी का मेन पेपर में आप लोगों को दिक्कत आ रही है, लिटरेचर में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग मुझे मेल करें। आप लोग यदि हिंदी विषय से कुछ करना चाहते हैं, आप हिंदी विषय से आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप लोगों को लाइफ में किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे हिंदी विषय में इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मेल करें। बेटा जी 101% मैं आपको आपका जो उद्देश्य है एम है वहाँ तक मैं आसानी से आप लोगों को पहुँचा दूंगा। अब मैंने क्या कहा, आपने कहा कि सर प्रत्येक एग्जाम का नाम तो नहीं बताया। भैया आप किसी भी स्टेट से हो, कोई भी एग्जाम हो XYZ जिसमें हिंदी भाषा दे रखा है नॉर्मल, तो आप लोगों को ये व्याकरण तो आना बहुत ज़रूरी है। आप नॉर्मल वे में आप जैसे 12th पास करते हैं तो आप लोगों को पता चल जाता है, सबसे पहले एक सिलेबस आता है किसी भी नौकरी के लिए, तो उस नौकरी में यदि आपको हिंदी भाषा पढ़ना होता है तो व्याकरण आपका बहुत बड़ा योगदान रखती है। व्याकरण अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो CUET अड्डा 24/7 जुड़ जाइए। मैंने लगभग करा रखा है, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। तो लगभग मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों का कि हिंदी विषय लगभग जब एग्जाम आ जाए, आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप लोग केंद्र से हो, कहीं से भी हो, तो हिंदी विषय का सबसे ज़्यादा योगदान आपको रहता है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात अपने लाइफ में भी, क्योंकि भाषा 3 जो नॉर्मल आप लोग सीखते हैं, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, आप लोगों को यदि नॉर्मल जानकारी है इन तीनों सब्जेक्ट की, तीनों भाषाओं की, तो आप लोग अपने बच्चों को भी अच्छे से आप लोग सिखा सकते हैं।
आप लोग देखते होंगे सेंट्रल में यदि दिल्ली, गुड़गांव या कहीं पे भी आप लोग जाते हैं तो इंग्लिश विषय की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। आप लोग इंग्लिश बोलना अच्छे से जानते हैं तो आप लोग कहते हैं कि एक उच्च वैल्यू होती है, मानता हूँ। लेकिन वहाँ पर एक जो भी 100 में से कोई एक अच्छे से हिंदी जानता है ना, तो उसकी वैल्यू उस इंग्लिश वाले से कुछ बहुत ज़्यादा रहती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि किसी को भी हिंदी के अच्छे से पढ़ना नहीं आता, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, बोलना भी नहीं आता। बोलना ही नहीं आता तो किसी भी शब्द को आप लोग शुद्ध भी नहीं कर सकते हैं, अच्छे से लिख भी नहीं सकते हैं, कोई मीनिंग्स आप सही ढंग से लिख नहीं सकते हैं, तो क्या फ़ायदा आप लोग। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा, ये चीज़ें तो आप लोगों को नॉर्मल रूप में आनी चाहिए। अपने जीवन में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग है। अब आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप हिंदी विषय से कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे मेल करें, आपका स्वागत है। आपका भाई आपके साथ हमेशा रहेगा बेटा। और फिर भी कोई समस्या है तो आप लोग मेल करके या कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझे बता सकते हैं। तो कैसा लगा ये सेशन, एक बार अवश्य मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।